जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 12 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 12 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 12 सितंबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने पार्टनर से बहुत नाराज़ हो सकते हैं, या ये आपके पार्टनर हैं जो आपसे बहुत गुस्सा हैं। आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, या तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन आप इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, या तो ये कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है जो आपके लिए आया था लेकिन आपने इनको नो बोल दिया। ओके, तो मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। इंपॉर्टेंट साइन है आपके लिए, सबसे ज़्यादा तो आया है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड देन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 3, 6, 1। बस इतने ही नंबर हैं, 2, 3, 6, 1। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। डिस्कवरी का कार्ड आ गया है। डिस्कवरी के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 2 ऑफ सॉर्ड ने। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर को आपके पार्टनर की कंडीशन मुझे कुछ बहुत सही नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे किसी इंसान की आंखों पे पट्टी बांध दी जाए एंड उससे कहा जाए कि अब तुम इस चीज़ को ढूंढ के लेके आओ, तो वो कहेगा कि मैं कैसे ढूंढूं, मुझे किसी की हेल्प चाहिए, मुझे कोई आवाज़ चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। मैं ऐसे कैसे अंधेरे में चला जाऊं, वो भी आंखों पे पट्टी बंधी है। तो वही कंडीशन आपके पार्टनर की है। ये बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्ड हैं। इन्होंने हुआ क्या है, इन्होंने पास्ट में जो डिसीज़न लिए हैं वो इनके गलत निकल गए। अब इनको आपके मैटर में डिसीज़न लेना है तो उसमें ये बहुत बुरी कदर कंफ्यूज हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। अगर मैं इधर जाऊं तो ये दिक्कत, उधर जाऊं तो वो दिक्कत, इधर इनका दिल टूटता है, उधर उनका दिल टूटता है। इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं क्या करूं। एंड इसी मैं क्या करूं में लग रहा है जैसे इनको ये लॉस्ट हो गए हैं। यस, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई तरीका ढूंढ रहे हैं इस मुसीबत से, इस कन्फ्यूज़न से निकलने का। मतलब इनको डिवाइन की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा नीड हो रही है। हालांकि इनको गाइड किया जा रहा है, बट मेन चीज़ ये होती है कि जब कोई इंसान या तो ये इसी पे फोकस है, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। अगर आप हर वक्त यही सोचेंगे तो आप मतलब आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये शायद अपने इंट्यूशन को भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सॉर्ड के कार्ड हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर ओवर थिंकर हैं। जब कोई इंसान, आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं बहुत टाइम से, मैंने ये बात कई बार बोली है कि अगर आप ओवर थिंकर हैं तो आप कभी भी किसी भी मुसीबत से निकल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इतना सोच डालते हैं कि मतलब दिमाग का दही हो जाता है। इतना ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग का जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिविटी होती है, डिप्रेशन होता है, कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, बट हेल्प लें तब तो। ये इतना सोच डालते हैं उसमें भी कि फिर ये जो है फिर खो जाते हैं, फिर ये बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ। ओके, एक्सपेंशन के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ सॉर्ड ने। आपके पार्टनर आप लोगों के बीच में किसी थर्ड पार्टी को लेकर आए थे, या तो थर्ड पार्टी हालांकि यहाँ पे दिखाई भी पड़ रही है, बट मे बी ये थर्ड पार्टी ना हो, क्योंकि सबके साथ एक जैसी कंडीशन तो होगी नहीं। तो हो सकता है इनका पास्ट में किसी ने हार्ट ब्रेक किया हो, तो ये अब आपके साथ एक्सपेंशन करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई मैरिज का भी कार्ड है। मतलब कोई मैरिज का प्रपोजल भी आपके लिए आया हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, मतलब या तो एक्स हो सकते हैं, एक्स नहीं लेकिन हाँ ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। ओके, भले ही आपके बीच में लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट भी हो सकता है, बट ये आपके साथ एक्सपैंड करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी ने इनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ ही, क्योंकि थर्ड, जैसे अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया,
चाहे इन्होंने पास्ट में कभी चूज़ किया था, उसने इनका दिल तोड़ दिया, तो अभी आपके पास मैरिज का प्रपोजल लेके आए हैं। ओके, या फिर ये आप ही के पार्टनर हैं जिन्होंने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, तो वहाँ पर भी इनके दिल के टुकड़े हो गए हैं। अब ये कंफ्यूज हैं कि मैंने जितने भी डिसीजन लिए सब के सब गलत लिए, तो अब मैं क्या करूँ। अब ये चाहते तो हैं आपके साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाना, लेकिन इनकी हिम्मत जवाब दे गई है। परसेप्शन के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ सॉर्ड ने। मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो, इनको दिख रहा है कि आपका मुझे तो ये दिखाई पड़ रहा है कि इस इंसान ने या तो मतलब आपके जो भी पार्टनर हैं इन्होंने या तो थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लिया है, एंड जब आप मिले हैं इनको तो इनके दिल में फिर से मतलब रौनक आ गई है, फिर से एक उम्मीद जग गई है कि हाँ प्यार फिर से हो सकता है, फिर से अपनी लाइफ में कलर भरे जा सकते हैं, फिर से लाइफ कलरफुल हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने किसी से मूव ऑन किया है एंड आपका परसेप्शन तब से चेंज हो गया, या तो आपने इन्हीं से मूव ऑन किया है, या तो फिर आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आप में से कोई एक मैरिड एक डिवोर्सी हो सकता है। अब आप दोनों सिंगल भी हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों के दिल टूटे हुए हो सकते हैं, क्योंकि जब मैं कंडीशन बताती हूँ तो लोग उसी कंडीशन को पकड़ लेते हैं कि मैडम ऐसा तो मेरे साथ नहीं है, तो ऐसा नहीं है तो जैसा भी है, लेकिन सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ कि सिचुएशन ये है। आपकी कंडीशन तो मल्टीपल हो सकती हैं, क्योंकि जितने लोग देखते हैं सबके साथ अलग सिचुएशन होती है, लेकिन मुझे जितनी मैक्सिमम दिखाई पड़ती है मैं उतनी आपको बता देती हूँ। ओके, तो 2 3 एंड 6 यस, तो ये चाहते हैं फ्यूचर आपके साथ, बट यहाँ पर 2 3 5 हो गया, अब 6। यस, इनको फील हो रहा है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप ही इनके ट्रू सोलमेट हैं, आप ही इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपका परसेप्शन इनको लेके बदल गया है, क्योंकि आपने तो एक टाइम पर अपनी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, आप तो उनके साथ अपनी फैमिली को लेकर निकल लिए थे, आपने तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि आपके पार्टनर का क्या हाल हुआ है। तो फिर इसी वजह से इनको फील हो रहा है कि अब मैं क्या मुंह लेके जाऊं, अब मैं कैसे जाऊं, फिर जाऊं भी तो क्या सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड की है, या अगर आप मेल हैं तो किंग, अगर आप फीमेल हैं तो क्वीन। ओके, तो मतलब आप इनको रिजेक्ट कर देंगे या फिर आपने रिजेक्ट कर दिया है, तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ओके, यस, इनसिक्योरिटी, इनको लग रहा है कि आप अपने दिल को लेकर डर रहे हैं कि मेरा दिल फिर से तोड़ दिया जाएगा, ये इंसान विश्वास के काबिल नहीं है। जब आपने इन पे विश्वास किया, देखिए होता क्या है, कुछ लोग होते हैं जो बेईमान होते हैं, छल कपट करने वाले होते हैं, एंड मतलब एक होता है डेविलिश साइड। ओके, मतलब इंसान वाकई में दुष्ट है, बुरा है, डेविल है, विलन टाइप का है। ओके, कार्मिक है। एक होता है कि इंसान के पर्सनालिटी इशू होते हैं, मतलब उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है, वो डरा हुआ है, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। तो ये एक अलग साइड हो जाता है, लेकिन इसको आप डेविलिश नहीं कह सकते, क्योंकि इससे इम्पैक्ट तो वही पड़ता है। मतलब जैसे आप इनके पार्टनर हैं तो आपको पेन तो उतना ही होगा, लेकिन एक ये होता है कि आपने डेविल से प्यार किया तो आपका ज़्यादा खून खोलता है कि इंसान इतना गिरा हुआ था, मेरी चॉइस इतनी गंदी है। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि ये इंसान के पर्सनालिटी इशू हैं, मतलब उसकी अपब्रिंगिंग और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, अब मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाऊँगी, लेकिन मेन चीज़ यही है कि ये जो पार्टनर है आपका, ये देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप आ गए। ओके, तो ज़बरदस्ती किसी को क्यों ब्लेम देना, ये इनकी पर्सनालिटी की दिक्कत है, ये इनके कोई माइंड बुरा नहीं है इनका, लेकिन इनके अंदर पर्सनालिटी वाइज इशू हैं। ओके, एंड इनको दिख रहा है कि अब आप इनको डेविल की नज़र से देख रहे हैं कि जो है ये आएंगे आपकी लाइफ में, फिर से आपके दिल के टुकड़े करके चले जाएंगे। तो ये आपको बहुत ही ऑथेंटिक वे में, मतलब ये अपने प्यार की सच्चाई प्रूव करना चाहते हैं कि मैं दिल से बुरा नहीं हूँ। तब उस वक्त ये इमेच्योर थे भाई, ये कहानी पुरानी है, ये आपका रिलेशनशिप कोई 2-3 साल का नहीं है, मे भी 2-3 साल का, बट मुझे तो 10 साल या 8 साल या 5 साल कम से कम ऐसा फील हो रहा है। ओके,
तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये देखिए पहले पेज ऑफ कप थे, अब किंग ऑफ कप हो गए हैं, मतलब मैच्योर हो गए। तो ये आपसे कह रहे हैं पहले मैं इमेच्योर था, पहले मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की दम नहीं थी, पहले मैं डरा हुआ था, पहले ये सब चीज़ें थी, इस वजह से मैंने तुम्हें पेन दिया था, लेकिन वो इंटेंशनली नहीं था। वही मैंने कहा कि मैं आपके पार्टनर का इतना सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा रीज़न क्या है। तो ये एनर्जी कनेक्ट होती है तो फीलिंग आ जाती है कि आपके पार्टनर इनोसेंट हैं। किंग ऑफ कप ये आपको बता रहे हैं कि प्यार तो उन्होंने तभी भी आपसे किया था, लेकिन कन्फ्यूज़न की वजह से ये गलत तरफ चले गए थे। एंड वहाँ पर भी ये लोगों को, मतलब जैसे पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी, आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो हमेशा गुड बुक में रहना चाहते हैं, कोई उन्हें गलत ना समझे, कोई उन्हें क्रूर ना समझे, कोई उनसे नाराज़ ना हो जाए, कोई उनके सामने आंसू ना बहा दे। तो इस चक्कर में वो दूसरों को खुश करने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि उनकी भी खुशी इम्पोर्टेंस रखती है, साथ ही साथ आपकी भी खुशी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आप ही को रुलाया है, ये खुद रो रहे हैं। ओके, इनको खुद बहुत पेन हुआ है, लेकिन ये होता है। मतलब कि अगर आपका पार्टनर इस टाइप का है तो वो खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। अब ये तो किस्मत की बात है कि आपको एक तरफ बहुत अच्छे भी हैं ये। ओके, अगर आपसे प्यार करेंगे तो आपके लिए सब कुछ करने वाले हैं, प्रोटेक्ट करेंगे, आपके प्रोवाइडर बनेंगे, आपके सुख दुख में, आपके हर चीज़ में आपका साथ देंगे, लेकिन डिसीजन तो सही ले पाए। तो बस वही चीज़ है, अभी सबको खुश करने के चक्कर में लगे रहे एंड ये भूल गए कि आप नाराज़ हो गए हैं, एंड ये खुद से भी बहुत दुखी हो चुके हैं। तो ये आपको यही बता रहे हैं कि भाई गलती मेरी नहीं थी। ओके, अब इनको क्लियरिटी मिल गई है। सोलमेट, इनको पता चल चुका है कि यू आर द सोलमेट। आप कोई हैंड रिलेटेड काम करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे कोई थर्ड आई चक्रा का भी कनेक्शन है, या तो इन्होंने आपको वेकअप किया है, आप इनको वेकअप कॉल दे रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, यहाँ पे 1 नंबर आया था, यस दिस इज़ द वन। 11 कुछ लोगों के लिए आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। ओके, डिवाइन ने डिसाइड किया है एंड आपके पार्टनर को भी पता चल चुका है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। तो आप अगर इनसे नाराज़ हैं तो ये आपकी नाराज़गी को दूर करने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं। ओके गाइज, जय माता दी।